हर महादेव। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे। आप लोग खुश रहें, भगवान आप सभी को ठीक रखे, आप तंदुरुस्त रहें। आज का टॉपिक हो गया कि हम सभी लोग जो है भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो आज इसी पे बात होगी, बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे मैं कई कारण बताऊंगी, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर से वही बात बोलूँगी कि आप मेरी वीडियोस को लोग देख लेते हैं लेकिन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे खुशी होती है इस बात की कि काफ़ी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि और लोग जो हैं वो मेरी वीडियोस को देखें, ताकि क्योंकि मेरा मोटिव यही होता है कि मेरी वीडियोस से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले। तो बात करूंगी कि देखिए, हम सब लोग जो है भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को पूजते हैं, अलग अलग रूपों में पूजते हैं। भगवान तो एक ही हैं, उनके कई रूप हैं। कोई भगवान राम जी को पूजते हैं, कोई कृष्ण जी को पूजते हैं, कोई राधा जी को पूजते हैं, आराधना करते हैं। देखिए, अलग अलग रूप हैं सबकी। देखिए, मंजिलें अलग अलग है, लेकिन सॉरी, सबके रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक है हम सबकी। कई बार क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। कई लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक्स क्या करते हैं? देखिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई इच्छा है, वो पूरी नहीं हो रही है ना। तो आज मान लीजिए हमने भगवान शिव जी को उनके मंदिर चले गए, उनको प्रसाद चढ़ा दिया और अपनी कोई डिमांड रख दी, ठीक है कि नहीं, कि भगवान मेरी ये जो मन में जो इच्छा है उसे पूरी कर दीजिए। मैं आपको मतलब ऐसे प्रसाद चढ़ाऊंगी या चढ़ाऊंगा, ये चीज़ करूंगा या वो चीज़ करूंगा। तब क्या होता है कि जब आपकी इच्छा मनोकामना पूरी नहीं होती जो आपने मांगी है, तो आप उस भगवान को छोड़ के फिर किसी और भगवान को पूजने लग पड़ते हैं। ठीक है, वहां पे भी काम नहीं बनता, फिर आप किसी और को पूजने लग पड़ते हैं। किसी मंदिर में चले गए, कहीं और चले गए, किसी ने कह दिया उसके कहने पे चले गए। देखिए, ये चीज जो करनी बहुत गलत है, बहुत गलतियां करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें भगवान पे विश्वास ही नहीं रहा। फिर भगवान पे आपका दृढ़ विश्वास ही नहीं है, आप दिल से वो चीज भगवान मतलब कर ही नहीं रहे, पूजा अर्चना। हम भगवान से इसका मतलब प्रेम ही नहीं करते, ठीक है कि नहीं। सबसे पहली बात मैं आपको बोल दूं, जो भगवान को दिल से चाहते हैं, जिनका भगवान के प्रति अथाह प्रेम होता है, तो वो पहली बात तो चीज़ों की डिमांड नहीं रखते। हाँ, लेकिन हम देखिए सभी परमात्मा के अंश हैं, हम सबके अंदर भगवान बसे हुए हैं। आप अपना दुख सुख जो है शेयर कर सकते हैं। हम सभी जो है हमारे वो पिता है, पिता परमेश्वर है। जैसे माँ बाप होता है, बच्चा रोता है तो वो डिमांड करता है, अपने माँ बाप के पास जाता है, डिमांड करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये प्रॉब्लम आई। वो अपना दुख सुख बांटता है। जैसे घर में हम सभी जो है अपने पेरेंट्स से जो है शेयर करते, इसी तरीके से हर जो भक्त होता है वो भगवान से अपना सुख दुख बांटता है। लेकिन भक्तों में ये चीज होती है, चाहे जितने मर्जी दुख सुख आ जाए, कुछ भी है, ठीक है कि नहीं, तो वो एक ही भगवान के पीछे लगे रहेंगे, उन्हीं के प्रति पूजा अर्चना करेंगे, उन्हीं के प्रति जो है वो अपना नाम जप उनका चलता रहेगा। मन में उनके प्रति जो है आराधना 24 घंटे चलती रहेगी। उन्हीं को सोचते रहेंगे, उन्हीं को देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे, ठीक है कि नहीं। तो कई लोग उसके ऑपोजिट जो है, कुछ लोग जो है से बहुत सारी गलतियां करते हैं। आज ये मंत्र का जाप कर लिया, फिर अगले दिन किसी और बीज मंत्र का जाप कर लिया। ये सब मैं आपको बोल दूं, ये बहुत गलत करते हो आप। ये सबसे बड़ी गलती है। हमें पता ही नहीं होता, हमने किसी ने कह दिया या देख लिया, आज माँ काली का बीज मंत्र कर लिया, ठीक है,
कल किसी और भगवान का मंत्र जाप कर लिया, परसों कुछ और कर लिया। ये हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। देखिए, अगर आपका भगवान के प्रति सच्चा अथाह प्रेम है, अगर आप सच में भगवान को मानते हो ना, तो आप फिर किसी एक भगवान के पीछे लग जाए। भगवान तो देखिए एक ही, उनके अलग अलग रूप है। हम अगर जब बीज मंत्र करते हैं, सबके अलग अलग बीज मंत्र होते हैं, उनके मंत्रों में अलग अलग तरंगे होती हैं, उनका अलग अलग कारण होता है। तो हम जब अलग अलग मंत्र करेंगे, अलग अलग जाप करेंगे, आज कहीं और चले गए, फिर उस भगवान को छोड़ दिया, फिर कुछ और कर लिया, ये सबसे बड़ा मतलब मैं आपको बोलूँगी कि गुनाह है, गलती है। अगर आपको नहीं पता, अगर मैं आपको बता रही हूँ, तो आज से ही आप इस चीज़ को मान लीजिए। उसके गलत प्रभाव पड़ते हैं, बहुत गलत प्रभाव पड़ते हैं उन मंत्रों के। जिस चीज़ मंत्र का पता ही नहीं, आपने आज कोई मंत्र उठा के वो मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया, फिर अगले दिन या 2 दिन बाद कोई और मंत्र पकड़ लिया। ये हम बहुत बढ़िया गलतियां करती है। ये लाइफ में आप चीज़ें ना करें, ठीक है कि नहीं। अगर आपको नहीं पता, नहीं मालूम मंत्रों के बारे में कि ये मंत्र किस चीज़ के लिए है वगैरह वगैरह, आप ना करें, ठीक है कि नहीं। आप जो चीज़ करें प्लीज़ मन से करें, श्रद्धा से करें। आपके मन में वो श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के प्रति वो प्रेम होना चाहिए, अथाह प्रेम होना चाहिए। जो एक भक्त होता है, उसके 24 घंटे वो उसी भगवान को पूजता रहेगा, चाहे उसके आगे कोई भी आप कुछ भी कर लो, वो उनके पीछे लग जाएगा, उन्हीं को निहारता रहेगा, उन्हीं के साथ दुख सुख बांटेगा, कुछ भी हो जाए। तो आप किसी एक आपको कोई भी नाम प्यारा लगता है, कोई भी भगवान प्यारे लगते हैं, भगवान तो वैसे एक है, उनका कोई भी रूप प्यारा लगता है, जैसे शिव शंकर हो गए, भगवान विष्णु हो गए, कृष्ण जी हो गए, है ना, राम जी हो गए। आप किन्हीं एक को पकड़ लीजिए, उनके पीछे लग जाइए, फिर आप देखिए, आप डेली टाइम दे, नाम जप करें। कलयुग में सबसे बेस्ट है नाम जप। आप नाम का उच्चारण करें। अगर आप माला नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं, आप मन में उच्चारण करते रहें, चलते फिरते कुछ भी काम करते वक्त आप ये करके देखिए, फिर उसका आप रिजल्ट देखिए। आपके मन में इतनी श्रद्धा बढ़ने लगेगी, इतना प्रेम बढ़ने लगेगा, फिर आपके सामने दुख सुख में ये मायने नहीं रखता। जो एक भक्त होता है ना, उसकी जो भक्ति है ना, उसके लिए फिर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया होता है। अब ये करके देखिए, हम वो चीज़ें, वो गलतियां ना करें कि आज इस भगवान को पूज लिया, उनको कोई चीज, किसी चीज़ का लालच दे दिया। भगवान लालची थोड़ी ना, भगवान कुछ नहीं मांगते, भगवान का दिया सब कुछ है। कई लोग क्या करते हैं कि भगवान मेरे ये मनोकामना पूरी कर दे, मैं ऐसे आपको एक डब्बा चढ़ाऊंगा लड्डुओं का या वगैरह वगैरह। भगवान किसी चीज़ का लालच नहीं करते, भगवान बस एक ही चीज़ मांगते हैं कि मेरे को याद कर लो, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हम जिनके अंश हैं। पहली बात तो हम मन में ये लाएं कि उनके अंश हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े देवी देवता तरसते रह गए मनुष्य का जन्म लेते। भगवान जो है, परमात्मा है, उन्होंने कई रूपों में मनुष्य की जूनी में यहाँ पे जन्म लिया। आपने देखा होगा, उसका कारण था। तो वो तरसते हैं, तो हम तो खुद मनुष्य हैं, तो हम वो चीज़ें, गलतियां ना करें जिन चीज़ों का हमें पता ही नहीं है। आप किसी एक भगवान के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें, अपना दृढ़ विश्वास रखें भगवान के प्रति, ठीक है कि नहीं। आपका प्रेम बढ़ता जाएगा, आपके जो मन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आप देखिए, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपके अंदर नेगेटिव विचार आएंगे ही नहीं। आपकी लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आप ये चीज़ करके देखिए। तो आज का ये मेरा मेन टॉपिक था कि हम किसी भी अगर भगवान को पूछते हैं तो हम किसी एक भगवान को पकड़ें, आप उनके पीछे लग जाए। सभी उनके रूप है। आप शिव जी को मानिए, भगवान हनुमान जी खुश हो जाएंगे, माँ पार्वती खुश हो जाएंगी, उन्हीं के रूप हैं सभी। भगवान शिव को पूजेंगे, शक्ति साथ होगी।
विष्णु जी को पूजेंगे, शिव जी खुश होंगे। वो देखिए एक दूसरे के आराध्य हों। अगर भगवान विष्णु जी से पूछे आप किसकी आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी जी ने पूछा था, उन्होंने बोला शिव जी को। शिव जी से पूछा माँ पार्वती ने, उन्होंने कहा विष्णु जी को। वो एक दूसरे के पूरक है, एक ही है, भगवान परमात्मा एक ही है। लेकिन आप ये चीजें नहीं ना करें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आज एक भगवान को मान रहे हो, किसी राम जी को, कल कृष्ण जी को, परसों किसी और को, इसका मतलब आपको विश्वास ही नहीं रहा। फिर आप भगवान सभी, आप इसका मतलब है कि एक भगवान एक रूप नहीं मानते, आप सभी को अलग अलग मानते हैं। इसका मतलब आपका विश्वास नहीं है परमात्मा के प्रति। आप किसी लालच के प्रतीक मन में कोई किसी कारण की वजह से आप रोज किसी उस भगवान को पूज लिया, कल उसको। ये चीजें गलतियां मत कीजिए, मत करिए अपनी लाइफ में। अलग अलग मंत्रों का जाप, आप एक बीज मंत्र पकड़ लें, पूरा जीवन उस पर आप अपना लगा दें, एक नाम पकड़ लें, फिर देखिए रिजल्ट। आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। सो आज का मेरा यही टॉपिक था। और फिर लास्ट में कहूंगी कि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। हर हर महादेव।